आज हम बात करेंगे दोस्तों लोन रीफाइनेंस के ऊपर में कि लोन रीफाइनेंस किन लोगों को कराना चाहिए। एक्चुअल में लोन रीफाइनेंस वाकई में आपके लिए बेनिफिट का सौदा है या फिर लॉस का। इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका माइनस पॉइंट क्या है, ये हम जानेंगे। अक्सर लोगों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ रहता है कि लोन रीफाइनेंस और अगर पुराने गाड़ी पे अगर लोन ले रहे हैं तो वो लोन रीफाइनेंस है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर करेंगे और ये क्लियर करेंगे कि किन लोगों को रीफाइनेंस करवाना चाहिए लोन का या कार का, और किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लोन रिफाइनेंस क्या होता है। तो लोन रिफाइनेंस दोस्तों आसान भाषा में हम समझ लेते हैं कि लोन के अवज में, मतलब लोन के ऊपर में एक दूसरा लोन लिया गया है, उसे हम लोन रिफाइनेंस बोलते हैं। या फिर कार रिफाइनेंस क्या होता है, तो कोई गाड़ी पे अगर लोन चल रहा है, उस लोन के एवज में मैंने फिर दूसरा लोन अगर निकाल लिया है तो वो कार रिफाइनेंस हो गया है। तो हम बात कर लेते हैं कि लोन रिफाइनेंस किन लोगों को लेना चाहिए। तो बता दूं कि अगर आप कभी लोन लिए हो, पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या कार लोन हो, कोई भी ऐसा लोन अगर आप लेके रखे हो जिससे मजबूरन या फिर मेडिकल इमरजेंसी, कोई ऐसा इमरजेंसी में आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन अगर लेना पड़ गया है, और बाद में जब 6 महीना साल भर के बाद आपको ये लग रहा है कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर लोन मिल रहा है दोस्तों, तो आप उस लोन को लेकर के उस लोन के ऊपर में उस लोन को क्लियर कर सकते हैं और दूसरा लोन चालू कर सकते हैं। तो लोन रीफाइनेंस का बस एक यही फायदा है कि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन आपका चल रहा था, उस लोन के ऊपर में आपने एक दूसरा लोन लिया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में और उस लोन को चुका दिया। जो कि इसमें एक बेनिफिट आपको ये भी मिल गया, जो कि ड्यूरेशन, जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है लोन का, वो आप अपने अनुसार से रिफाइनेंस में आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कार रिफाइनेंस क्या होता है। तो कार रिफाइनेंस भी यही है दोस्तों कि इसमें है कि आप लोन के ऊपर में लोन लिया, और इसमें है कि कार के ऊपर में जो लोन चल रहा है उसके ऊपर में, मतलब कार के ऊपर में आपने डबल लोन लिया। इसका फायदा क्या होता है? पहला फायदा ये है कि आप अपने अनुसार से इसका जो ड्यूरेशन है वो कम बेसी कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपको इससे रेट ऑफ कम इंटरेस्ट में आपको अगर लोन मिल रहा है तो आप लेकर के चाहे तो कार का लोन क्लियर कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये है दोस्तों कि कार पे आपको रिफाइनेंस आसान से हो जाता है, क्योंकि एक सिक्योर लोन माना जाता है, आसानी से आपको मिल जाता है। आप ऐसे नॉर्मली लोन लेने जाओगे, पर्सनली लोन, अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है तो लोन मिलने में दिक्कत होगा। और कोई अगर कार लोन चल रहा है आपके ऊपर में तो उस पर रिफाइनेंस तुरंत हो जाता है, आप उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग दोस्तों नया गाड़ी खरीद नहीं सकते हैं या फिर नया कार खरीदना किसी कारण से वो नया कार खरीदना नहीं चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि आप पुराने गाड़ी पे भी रिफाइनेंस करवा सकते हैं। तो किन लोगों को पुराना गाड़ी लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए, इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो पुराना गाड़ी का पहला फायदा तो आपको ये है दोस्तों कि जो न्यू गाड़ी के तुलना में जो उसमें टैक्स चार्ज किया गया है नया गाड़ी में, वो टैक्स आपको पुराना गाड़ी में नहीं देना पड़ेगा। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि आपको कम दाम में गाड़ी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका एक कंडीशन है, कोशिश करें आप अगर पुराना गाड़ी ले रहे हैं तो एक ऑनर से ही लें, जिसका गाड़ी है उस बंदे से ही खरीदने का कोशिश करें, ना कि डीलर, ना कि दलाल के चक्कर में जाएं। क्योंकि अगर दलाल और डीलर के चक्कर में आप जाओगे तो जो आपको बेनिफिट होने वाला, जो कम पड़ने वाला गाड़ी, वो कहीं आपको ज्यादा रेट में पड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि ऑनर से गाड़ी खरीदें। और दूसरी बात, आपको इसमें एक नुकसान ये देखने को मिलेगा दोस्तों कि आप पुराना गाड़ी जब खरीद रहे हैं तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई चार्ज किया जाता है कंपेयर टू न्यू कार। अगर न्यू गाड़ी में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 9% मिल रहा है, तो कभी कभी देखा गया है कि पुराने गाड़ी में अगर आप लोन रिफाइनेंस करवा रहे हैं, कार को, पुराने गाड़ी को लोन पे ले रहे हैं, तो उसमें कम से कम 13, 14, 15, 16% तक का भी रेट चार्ज किया जाता है। ये भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर में। तो चलिए आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ। अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, पुराना गाड़ी, और उस पर लोन लेना चाह रहे हैं कि लोन पे ही आप पुराना गाड़ी को निकालें, अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसका क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए, जिसमें पैन कार्ड होगा, दूसरा आपका आधार कार्ड होगा, उसके बाद आपका बैंक का स्टेटमेंट या पासबुक या चेक, वो आपका बैंक के ऊपर में है कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट मांगता है। ये आपका हो गया मिनिमम डॉक्यूमेंट। दूसरा, उस गाड़ी का जो आप जिस बंदे से गाड़ी ले रहे हो उस गाड़ी का पूरा डिटेल चाहिए। एक सर्वेयर होगा, उस गाड़ी को जाके सर्वे करेगा, उसके बाद एक वो रिपोर्ट अपने फाइनेंसर को सौंपेगा। वो रिपोर्ट क्या होता है दोस्तों, सर्वे क्या चीज़ का करता है कि गाड़ी कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है, या फिर उस गाड़ी पे कहीं लोन तो नहीं चल रहा है। अगर लोन चल रहा है या फिर चल रहा था तो उस गाड़ी का एनओसी मिला है कि नहीं मिला है। 100% नहीं। यही आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ देखने को मिलता है। यही अगर आपका नया गाड़ी रहेगा तो आपके सिविल स्कोर के आधार पे आपको 100% फाइनेंस भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन पुराने गाड़ी पे आपको देखने को वो नहीं मिलेगा 100% लोन, 60 या 70 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद दूसरा नुकसान ये है दोस्तों कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पुराने गाड़ी पे वो ज़्यादा होता है नए गाड़ी के तुलना में। अगर यहाँ पे 8 चल रहा है, 8, 8.5% अगर पर एनम के हिसाब से ले रहा है, तो वहाँ पे आपको 13, 14 के हिसाब से पर एनम में आपको पड़ेगा। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि लोन रिफाइनेंस क्या होता है और कार, पुराने गाड़ी पे लोन कैसे लिया जाता है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मैं उस कमेंट को पढ़ के आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में मैं कहना चाहूंगा, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।